हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल की। इसकी 990 के आसपास इसने क्लोजिंग दी। सवेरे एक अच्छी एक बाउंस बैक देने की कोशिश की थी, और वही हम जाने की यहाँ पर एक कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो है क्यों ऊपर से नीचे करेक्शन आया, तेज़ी क्यों नहीं रही। हालांकि बाजार के अंदर आज अच्छी तेज़ी थी, हालांकि इसने भी पॉजिटिव तो बंद रहा ही है गिरावट ज़्यादा नहीं आई। साथ साथ इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट कब तक आ सकते हैं वो भी हम जानेंगे कि कब तक आ सकते हैं। इसका भी हम जो है एक अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। पहले तो आप देखें, इसका प्राइस ऊपर में 1008 के आसपास क्लोजिंग दी। सवेरे भी हमने वीडियो बनाई थी और मैंने बोला था अगर ये 1005 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो अच्छा रह सकता है। फिलहाल स्ट्रेंथ के अंदर थोड़ी सी कमी दिखी। 5 डेज़ के मूविंग एवरेज के आसपास इसने जो है रजिस्ट्रेशन फेस किया, वहाँ से नीचे आया। और पहले तो आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। आज सुस्त कारोबार रहा यहाँ पर। अगर आप देखेंगे खुद के वॉल्यूम के अंदर जो है इतनी ज़्यादा मतलब की बढ़त नहीं थी। 3,76,000 के आसपास की डिलीवरी उठी, और मुझे एक यही रीज़न दिख रहा है इसके अंदर। अगर आप देखेंगे जैसे कि कल भी चर्चा की थी, 5 और 9 आवर के जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर अब तक ये यहाँ पर अगर देखें पिछले काफ़ी दिनों से 1 आवर चार्ट है ये, तो इसके ऊपर निकल नहीं रहा था। लेकिन आज बाउंस बैक देने की कोशिश अच्छी खासी की। सवेरे ही अगर आपने देखा यहाँ पर, तो एक अच्छा खासा इसने बाउंस बैक देने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जैसे कि फॉलो बाइंग नहीं हो पाई। 3 ओवर की अगर बात करें तो यहाँ पर ऊपर ये बना रहा, लेकिन उसके बाद वापस से नीचे चला गया। और वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो सवेरे अच्छा था, उसके बाद जो है दोपहर के बाद थोड़ा सा कम वॉल्यूम रहा। तो एक ये फॉलो बाइंग नहीं आई यहाँ पर कहीं ना कहीं, तो मोमेंटम के अंदर थोड़ी सी कमी दिखी। और कोई रीज़न था ही नहीं आज, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ और न्यूज़ तो इसकी कुछ आई नहीं है। तो मतलब कि अभी ये थोड़ा सा सुस्त कारोबार कर रहा है, ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि अब सवेरे जो है अच्छा खासा यहाँ पर ऊपर में ये पहला ही जो है इसने पहले 15 मिनट में ये ऊपर का हाई बना दिया। उसके बाद थोड़े से ऊपर और टिकने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर ये टिक नहीं पाया। बेयर्स जो है वो नीचे खींच कर लाए। और एक चीज़ यहाँ पर अच्छी रही कि ये ज़्यादा नीचे नहीं गया। कल का जो इसने ये लो बनाया था यहाँ पर का वहाँ तक ये नहीं आया। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे अच्छी यहाँ पर थोड़ी सी दिख रही है कि ये जो लोअर लो की सिचुएशन बनी हुई थी वो यहाँ पर एटलीस्ट कल के लो के नीचे नहीं गया है आज के दिन। और वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी देखें तो 5 वीक का जो मूविंग एवरेज है, एक तो ये भी इसके लिए कुछ मूविंग एवरेज को जो है कल इसने तोड़ा था पिछले ये 2-3 दिन में जब बाजार की गिरावट आई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो है इसको ऊपर चढ़ने में थोड़ी सी मतलब कि एक दिक्कत हो रही है, और ऐसा कई बार हो भी सकता है। जैसे कि एक तो ये पहला 5 वीक का मूविंग एवरेज 1005 के आसपास, उसके नीचे आया, उसके वहाँ पर आज जो है इसने एक रजिस्टेंस फेस किया। उसके बाद देखें तो पहले तो आप ये इसके जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि आप बड़ी इसकी जो है ये रजिस्टेंस आप इसको देख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही लेवल के ऊपर अगर ये शुक्रवार तक किसी भी हफ्ते मतलब कि अगर ये क्लोजिंग देता है तो इसके लिए अच्छा रह सकता है। सिर्फ एक बार यहाँ पर अगर आप देखेंगे पिछली बार जब तेज़ी आई थी ये कैंडल की बात करें तो इसके इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी। उसके बाद लगातार इसके नीचे अभी ये बना हुआ है, और ये 200 वीक का मूविंग एवरेज काफ़ी बड़ा मूविंग एवरेज है, इसको आप देख सकते हैं। ये वीकली चार्ट है, इसके ऊपर जब ये क्लोजिंग देता है तब इसके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। शुक्रवार तक मतलब कि वीकली चार्ट के ऊपर अगर बात करें वहाँ पर ये क्लोजिंग दे तो अच्छा रह सकता है इसके लिए। फिलहाल अभी देखें आज के दिन, जैसे कि यहाँ पर ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज पहले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब कि ये लग रहा था, अभी भी काफ़ी एक जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर लग रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये जो गिरावट आई, कल इसको तोड़ा, आज इसके ऊपर जाने में इसको कहीं ना कहीं दिक्कत हुई, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। क्योंकि ऊपर गया ये कई बार ऐसा मतलब कि हो सकता है बड़े मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर तोड़े या फिर ऊपर से नीचे को तोड़े, तो वहाँ पर थोड़ा सा जो है एक कंसोलिडेशन होने की संभावना रह सकती है। और अभी भी जो है कल और आज अगर देखें तो यहाँ पर वही सिचुएशन यहाँ कहीं ना कहीं दिखी। और एक चीज़ है कि अभी ये 21 दिन के मूविंग एवरेज को भी इसने तोड़ा, तो ये अभी इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है कहीं ना कहीं। और आगे हम देखें बुलिंजर बैंक को, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इसका जो मिडिल लाइन है 1030 के आसपास है। ये सभी इसके जो है रेजिस्टेंट हो सकते हैं अगर बाउंस बैक कंटिन्यू रहता है तब की बात है। और बुलिंजर बैंक भी अगर देखेंगे तो एकदम से फ्लैट कारोबार कर रहा है। कल जो है निचली लाइन जो है इसकी हल्की सी ऊपर हुई थी, आज वापस से ये फ्लैट हो चुकी है। तो अब ये सुस्त कारोबार कर रहा है कहीं ना कहीं। अभी एक यहाँ पर अगर एमएससीडी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी एक मतलब कि इसको पॉजिटिव तो नहीं बल्कि इसको न्यूट्रल कंडीशन कह सकते हैं। ये दोनों ही बार जो है कल के मुकाबले आज का बार जो है सेम बना है। ये जो बड़े बड़े बार बन रहे थे वो एटलीस्ट जो है कम हुए हैं बड़े बार बनने, और ये जो दोनों ही लाइन के बीच में ये गैप बढ़ रहा था वो एटलीस्ट जो है आज सेम रहा है। और यहाँ पर देखिए आरएसआई की बात, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो आरएसआई पहले ये नीचे आ रहा था, आज जो है एटलीस्ट ये थोड़ा सा फ्लैट रहा है। तो स्ट्रेंथ के अंदर जो कमी आ रही थी वो बड़ी तो नहीं लेकिन एक फ्लैट रही, वो कमी आनी बंद हुई, वो थोड़ा सा एक हल्का सा मतलब कि इसको पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल इसको कह सकते हैं। साथ साथ इसने एक यहाँ पर गैप भी छोड़ा है जो कि 1050 नहीं 1025 के आसपास है शायद। तो वहाँ तक अगर ये जो है जाने की संभावना इसकी रह सकती है एटलीस्ट अगर ये बाउंस बैक आता है तो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की। तो कई लोग हमें कमेंट करते हैं कि इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट कब तक आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने के एंड में यानी कि 25 से 31 जनवरी के बीच, या तो आने वाले महीने की शुरुआत में यानी कि 1 से 5 तारीख के बीच, आने वाले महीने यानी कि 1 से 5 फरवरी
एक तो 25 से 31 जनवरी के बीच या फिर 1 से 5 फरवरी के बीच इसके जो है रिजल्ट आने की संभावना हो सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस वीकेंड के ऊपर या फिर आने वाले हफ्ते में इसकी बहुत ही जल्द जो है इसकी डेट भी जो है अनाउंसमेंट हो सकती है, और उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे जब इसकी डेट अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो मतलब कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक तो बाजार का इसके ऊपर इफेक्ट ऑलरेडी पड़ा, और अब जो है क्वार्टर 3 के रिजल्ट का इफेक्ट भी जो है इसके ऊपर मतलब कि पड़ सकता है कि कैसे रह सकते हैं इसके रिजल्ट, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो शॉर्ट टर्म की अगर बात करें इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की वापस से समरी कर लेते हैं। 1 से 2 दिन की बात करें तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला सपोर्ट इसका 980 रुपये के आसपास, दूसरा सपोर्ट जो अब यहाँ पर दिख रहा है 975 रुपये के आसपास, उसके बाद देखें तो 950, और उसके नीचे जो है 920 से लेकर 900 रुपये का जो जोन है, ये एक जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके लिए बन सकता है। लेकिन ये थोड़े से दूर का सपोर्ट है, इसकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। नज़दीकी सपोर्ट जो है यहाँ पर ये दिख रहे हैं। अब अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली यहाँ पर 1000 के आसपास का जोन, उसके बाद देखें तो 1015, उसके बाद देखें तो 1030, और उसके बाद देखें तो 1050 से लेकर 1060 का जोन। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर चाहे तो आप अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं, और इसके बाद का भी वीडियो जरूर देखिएगा। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।